जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो इसका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये बिहार एसआई का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है, जिसका एग्जाम हुआ था 17/1/2021 में। ये स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जब गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। तो दांडी यात्रा के बाद नमक कानून को नमक बना के ये नमक कानून तोड़े थे, तब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा किसके ठीक पहले, यानी 1930 में हुआ था। और 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, यानी इस समझौता के पहले, ठीक पहले क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो पूछ रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये काली बंगा से मिला था। और यहाँ से अग्नि कुंड का भी साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है, अग्नि कुंड का। हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो हड़प्पा स्थल पड़ता है, इसका खोज हुआ है राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो ये हो जाता है घंघर नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो घंघर नदी के किनारे हुई थी। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो ये हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और उसके अलावा हो जाता है HCFC हो जाएगा, HCFC गैस हो जाएगा। और क्या जाता है? हेलोजन हो जाता है, हेलोजन आदि जो गैस ये जो क्या करते हैं? ये ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में एक गैसों का लेयर है। तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो केल्विन भी है तापमान की इकाई, सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। तो कैंडेला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी। मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो मार्स गैस कौन होता है? तो मार्स गैस मीथेन होता है, CH4 होता है। मार्स गैस कैसी गैस है? यह एक ज्वलनशील गैस है। ये कहाँ निकलती थी? ये दलदली क्षेत्रों में, और ये जैसे कोयला वाला के खानों में ये मार्स गैस ही है, मीथेन गैस से निकलते हैं, जिस कारण विस्फोट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के बेरी? ये थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1856 से कितना हो जाता है? 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। 56 में इन लॉर्ड कैनिंग ने क्या लिया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। ये भी एक 1857 के तत्कालिक कारणों में से एक था। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल कब था? 1931 से कब तक था? 1931 से 36 तक इनका कार्यकाल था। इसके दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित थी 1935 के भारत शासन अधिनियम किसके समय आया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया था। उसके बाद होता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1921 से 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1921 से 26 तक। इसके समय में 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चोरा चोरी घटना इसी के समय हुई थी। लॉर्ड डफरिन। डफरिन कब था? डफरिन काल का जाता है 1884 से 1888 तक। ठीक है। और 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य और तारों में ऊर्जा होती है। एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा हाइड्रोजन बम में। और एटम बम में क्या हो जाता है? एटम बम हो जाता है नाभिकीय विखंडन। एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। और एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अपने भाई थे, उनका भाई का नाम क्या था? जौना खां। जौना खां की याद में इसने इसी के नाम पे, जौना खां के नाम पे ही जौनपुर शहर की स्थापना की थी। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? ये परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है। और बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, स्लेट, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है अनाई मुद्दी। किस राज्य में पड़ती है? तो ये तमिलनाडु में पड़ती है। ये हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुद्दी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या जाता है? डोडा बेटा। ये भी पूछ लेता है, डोडा बेटा। ये भी किस राज्य में पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति से, या कहीं कहीं ऑप्शन में सॉरी मूंगा चट्टान भी आता है। लक्षद्वीप बना हुआ है प्रायद्वीपीय प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों से। आगे देखते हैं, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से जाता है? 1880 से 84 तक। 1880 से 84 तक। इसी के समय में 1881 से क्या प्रारंभ हुआ? तो नियमित जनगणना प्रारंभ हो जाती है। लॉर्ड रिपन अपने उदार नीति के कारण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने सिविल सेवा में जो एग्जाम होती थी उसका उम्र जो 19 हो गया था उसको बढ़ा के 19 से 21। सिविल सेवाओं में भर्ती की उम्र 19 से 21 किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। ऑपरेशन माई सहेली, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। इस ऑपरेशन माई सहेली का संबंध हो जाता है भारतीय रेलवे से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? ये परिवेश किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। प्रसिद्ध ओनम, ओनम कहाँ का हो जाता है? ओनम हो जाता है केरल में। और एक आ जाता है पोंगल, पोंगल कहाँ हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने कबड्डी, ये भी कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी हो जाएगा करंट का क्वेश्चन हो जाता है। ये 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए? ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। दोनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। ठीक है। और इसके बाद गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री से। और कोसी निकलती है गोसाई गोसाई थान से। और सिंधु कहाँ निकलती है? ये मानसरोवर के नज़दीक से निकलती है। गंगा गंगोत्री से, सिंधु मानसरोवर के नज़दीक से, कोसी नदी हो जाती है गोसाई थान से, नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। पौधे में जाइलम का क्या कार्य? जाइलम माने क्या? जाइलम करता है जल का परिवहन करता है। पौधे के विभिन्न भागों में जल जाइलम के द्वारा पहुंचता है। और भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? ये हो जाता है फ्लोरम। क्या हो जाता है? फ्लोरम उत्तक के द्वारा, फ्लोरम उत्तक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचता है। आगे देखते हैं, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? Al2SO4 होल 3 18H2O। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? लिंगराज हो जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पे है, उड़ीसा में ही। और एक जगन्नाथपुरी, ये भी फेमस मंदिर जगन्नाथपुरी का है, उड़ीसा के ही पुरी में पड़ता है। यानी लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी तीनों कहाँ है? उड़ीसा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय होता है पेरिस। पेरिस होता है ये फ्रांस की राजधानी होती है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाता है पेरिस में। और इसमें से सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 193। आगे देखते हैं, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। आगे देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य से दूरी के अनुसार पूछा हुआ है, पृथ्वी और बुध के बीच में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले कौन सा ग्रह हो जाता है? बुध। फिर हो जाता है शुक्र। शुक्र के बाद हो जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल। मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति। और उसके बाद आ जाता है शनि। और उसके बाद क्या जाता है? अरुण। और फिर वरुण। तो पूछा है पृथ्वी और बुध, ये हो जाएगा बुध और ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा हो गया? तो शुक्र आ गया। 27 का देखते हैं ऑप्शन, इसका हो जाएगा शुक्र।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था पहली का? तो ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी ने। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? वस्तु ये डूब जाएगी। और घनत्व कम होता तो ये तैरने लगती। 29 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा हो जाता है उत्तरी कोरिया में। किस नदी पे? तो सेंट लॉरेंस नदी पे। सेंट लॉरेंस नदी पर क्या हो जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखते हैं, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? ये भी करंट अफेयर हो जाएगा। इससे इसका सिएला ब्रेवर मैन इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या हो जाती है? तो ये जीन हो जाती है। आगे देखते हैं, G-SAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो G-SAT-30 का हो जाता है किसके साथ? ये हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन के साथ। G-SAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये टेलीकम्युनिकेशन से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये वर्ष 2020 का, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है। फ्रेंच ओपन 2020 का, ये भी करंट का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा, पूछ रहा है कि कौन सा गेम है? तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर क्या है? ये उड़ीसा की राजधानी हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कौन सी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे था? तो ये रेहड़ी वाले कुलीन जो सड़क के किनारे फुटपाथ पे ठेला वाला लगा के जो बेचते हैं, उससे इसका संबंध है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए होता है? तो टाइफाइड से। टाइफाइड बीमारी कैसी होती है? तो दूषित भोजन और जल का सेवन करने से, यानी दूषित भोजन या पानी पीने से कौन सा बीमारी हो जाती है? तो टाइफाइड होती है। तो टाइफाइड बीमारी की जांच करने के लिए कौन सा जांच कराया जाता है? तो विडाल परीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और इसको हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग, यानी हेस्टिंग, तो हटाएगा कौन? द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग। लगाएगा कौन? तो क्लाइव लगाया था। ये कब हटाया था? तो 1772 में। 1772 में। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1772 से 85 तक। 72 से 85 तक। ये क्लाइव लगाया कब था? तो ये 1765 में लगाया था और 1772 में इसको वारेन हेस्टिंग द्वारा हटाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट का सदस्य नहीं है? तो बी से क्या हो जाता है? ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं ब्रिक्स की, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मणि मेकलाई किस भाषा का महाकाव्य है? ये तमिल भाषा का महाकाव्य हो जाता है। क्या नाम है? मणि मेकलाई। आगे देखते हैं, अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा किसके द्वारा करता है? ये हो जाता है कुटपाद द्वारा। कौन है? तो अमीबा पूछेगा। भोजन अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कुटपाद के द्वारा करता है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से टोटल कितने राज्य लगते हैं? टोटल 5 राज्य लगते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाता है क्षेत्रफल में, वहाँ असम है। जैसे 3 ओर से पूछेगा तो त्रिपुरा लगता है, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो ये असम हो जाएगा। कौन कौन से 5 राज्य हो जाता है? पश्चिम बंगाल हो जाता है, सिक्किम हो जाता है, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, एक कौन सा छूट रहा है? मेघालय और मिजोरम एक हो जाएगा, मिजोरम, और एक हो जाएगा मेघालय। ये सिक्किम नहीं लगता है, सॉरी। देख लीजिएगा, सबसे अधिक पूछेगा तो असम हो जाएगा और 3 ओर से पूछेगा तो त्रिपुरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी हो जाती है मुंबई हो जाती है। कपास के उत्पाद में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो हो जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी भी कहा, सॉरी रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से 4 राज्यों में, किस किस राज्य में ये हो जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश और एक हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक। आगे देखते हैं प्रोटीन किससे बना होता है, तो ये बना होता है एमिनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें 10 शरीर के अंदर ही बनते हैं और 10 भोजन के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो राजीव गांधी खेल रत्न। भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आगे देखते हैं कपास किस कुल से संबंधित है, तो कपास हो जाता है मालवेसी। आगे देखते हैं चेर नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में है, तो ये यूक्रेन में है। अभी यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रहा है और इस क्षेत्र को अभी यूक्रेन का जो क्षेत्र था इसको रशिया ने अपने कब्जे में ले चुका है। आगे देखते हैं नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है, तो ये हो जाए नई दिल्ली में। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भी किसकी सरकार है, तो आपकी सरकार है। इसके मुखिया कौन हो जाएंगे, एक के यानी अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, वीके यानी विनय कुमार सक्सेना। अभी भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी हो गई है, 6। आपको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और मार्क्स क्या होते हैं तीन पार्टियों का दर्जा समाप्त हुआ है और एक पार्टी का मिला है। इस तरह टोटल अभी भारत में 6 राष्ट्रीय दल बच चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। AIR स्कैनर ऐप किसने बनाया है, तो AIR स्कैनर ऐप किसने बनाया है, तो AIR स्कैनर ऐप हो जाएगा IIT मुंबई द्वारा। निम्नलिखित में कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी करंट था, ये परेश रावल को बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है, ये हो जाता है यूएनओ के द्वारा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है, क्या नाम है, ब्रोक्स जू कहाँ पे है, तो ये यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में है। आगे देखते हैं H2O2 का संरचना कैसी होती है, तो H2O2 की संरचना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बनता है 101 डिग्री का कोण और यहाँ बनता है 145 डिग्री समथिंग का कोण बनता है। आगे देखते हैं अद्दीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, नाम क्या है, अद्दीस अबाबा। ये हो जाता है इथियोपिया का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी, 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। उस समय किसके समय, तो ये डफरिन के समय हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। H2SO4 की पारमाणुकता कितनी होती है, तो ये 4 2 6 1 7 यानी 7 होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये भाग दे के देख लीजिए, इसका आंसर आता है 1001 सॉरी। राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो पूरी यात्रा का उसका औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू हो जाएगा 20 इंटू 30 बटा में 20 प्लस 30 उड़ेगा तो 50। 0 से 0 गया, 5 चौका 20, चरती बार 12 दूनी का 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2AB इंटू बटा में A प्लस B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यदि बीते परसों सोमवार था, बीते परसों ये हो गया आज, ये कल और ये परसों, परसों क्या था, सोमवार था, तो आने वाला परसों यानी ये आज है कल परसों, सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र यानी शुक्रवार हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये रीजनिंग क्वेश्चन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 नीचे हो जाएगा 13, एक ही ऑप्शन है, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन है Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो X की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 1 × 2
Na का हो जाता है 1, सल्फर का निकालना है तो इसको मान लीजिए x, और हो जाता है ऑक्सीजन का -2 गुने 4, यानी 2 + x - 8 = 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा +6, इसका हो जाएगा 63 का C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा? ये बन जाता है CH3CH ClOCH यानी ये हो जाएगा D। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया था? तो प्रार्थना समाज को हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे ने लोकप्रिय बनाया था। आगे देखते हैं, किसके काल में चांदी की जलाली सिक्के का निर्माण हुआ था? चांदी के सिक्के का जलाली नाम क्या था? जलाली, ये हो जाएगा अकबर के समय। धुआं कैसे बनता है? धुआं कैसे बनता है? तो ये होता है गैस में ठोस के मिश्रण से क्या बनता है? धुआं बनता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालन जनजाति नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो बकरावल है, भुटिया भी है, गद्दी भी, टोडा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। आगे देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये किनारे पर पौधा होता है। क्वेश्चन है, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये हो जाता है किनारे पर पौधा होता है। आगे देखते हैं, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो ये हो जाता है पायरोफॉस्फेरिक अम्ल में। पायरोफॉस्फेरिक अम्ल में क्या होता है? फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? क्रिस्टलीकरण होती है या सिलिकॉन कार्बाइड जैसी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी अरावली पर्वत हो जाएगी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होता है? ये गुरु शिखर होता है, गुरु शिखर। ये कहाँ? गुरु शिखर, ठीक है। और सबसे नवीन पूछता तो हिमालय हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो ये जमींदार वर्ग थे, किसान इनसे नाराज थे, इन्हीं को टारगेट करके यह आंदोलन ये क्रांतिकारी प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस विज्ञानी के नाम पर रखा गया था? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ये चंद्रयान जो 2 था उसमें क्रेटर की तस्वीर को खींचा गया था, ठीक है। उस तस्वीर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस के 1929 ईस्वी की लाहौर अधिवेशन कब? 1929 में निर्णय क्या निर्णय लिया गया था? तो ये पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया था। तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाता है P = T²R। इसमें बोला कि चालक का प्रतिरोध आधा, यानी R को 1/2 कर दीजिएगा तो ताप पर क्या, यानी P इधर आएगा तो यानी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? राफेल को किसने उड़ाया था? तो ये शिवांगी ने। आदर्श गैस से संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो ये स्थिर रहती है। पूछा कि आदर्श गैस से संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा कैसी होती है? तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। आगे देखते हैं, इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ी क्या है? अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाता है केरल में।
पेरियार झील भी कहाँ है? तो केरल में ही है। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? तो मरुस्थलीय पौधे क्या गुण होते हैं? तो ये गुद्देदार तना इसका होता है, नुकीली इसकी पत्ती भी होती है, पानी की वजह से नुकीली पत्ती हो जाती है, और ये लंबी होती है जल की तलाश में। उपयुक्त में से सभी, ये बिल्कुल सभी के सभी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में एक निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तवर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुए हैं जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? ये हो जाता है कनग हल्दी। क्या हो जाएगा? कनग हल्दी। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन जाता है? तो ये हो जाता है एप्पल। ये तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे समय? इंदिरा गांधी जी के समय। कब? 1981 में क्या किया था? ये भारतीय राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सर्वाधिक विद्युत घनत्व तत्व निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा बी है। आगे देखते हैं निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बिल्कुल सही। नाना साहब लखनऊ से, हजरत महल लखनऊ से, सॉरी नाना साहब कानपुर से। ये सब लोग क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से, और कुंवर सिंह मेरठ से नहीं, ये हो जाएगा बिहार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानांतर प्रदर्शित करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव उत्सर्जन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा युग्म गलत है? गलत सुमेलित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, बिल्कुल सही है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, ये भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये भी सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये सब तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 में हो जाता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। इस फिगर में देखना है कि जैसे इसका संबंध है वैसे इसका किससे होगा? तो इसका हो जाएगा ए से। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे इसको क्या किया है? किनारे पे लगा दिया है। वैसे ये जो गोला है इसको क्या किया गया है? किनारे पे लगाया गया है। और उसके बाद इसके रेखा को क्या गया? इधर और इधर बढ़ाया गया है। उसी प्रकार इधर भी ऐसे और ऐसे बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कपाल कुंडला के लेखक थे। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके लेखक हैं? तो कपाल कुंडला के। आगे देखते हैं श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये न्यूट्रॉन ने किया था। ये अपनी क्या बोलते हैं, ये 1666 में। इसके तरह क्या होता है? 7 रंग। इसका होता है बेनी आह पिनाला। याद करने का तरीका, सबसे लास्ट में लाल और सबसे पहले बैगनी और बीच में कौन सा होता है? हरा रंग हो जाता है। लोक लांसी मेल में विधुवत लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है इसमें? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। लोक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त क्या होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड क्या है? इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 3। इसको गुना करेंगे तो x में से x स्क्वायर आ जाएगा, फिर करेंगे माइनस 3x और x मिलकर हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 3 और भी माइनस 1 गुना करने पर क्या हो जाएगा? प्लस 3। यानी इतना का क्या हो जाएगा? गुणनखंड वाला सही है। आगे देखते हैं स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे ये हो जाती है अनुप्रस्थ परगामी तरंगे हो जाती हैं। आगे देखते हैं 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या किया जाता है? ऐड कर देते हैं। 2 के पावर 7, ये मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन होगा 2 के पावर 7। आगे देखते हैं 3 के पावर 0, किसी भी डिजिट का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। यानी 5 के पावर 0 हो तो भी 1, 9 के पावर 0 हो तो भी 1, इस बार 3 के पावर 0, इसका मतलब हो जाएगा 1। 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना तो क्या करेंगे? 7 को लिख देंगे 700 और 5 को 5, यानी 705 सेंटीमीटर। 0/5 किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। आगे देखते हैं लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन क्या आता है, लघु ज्वार भाटा आता है, यानी 100 का क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ जो बिहार एसआई का ही था। आगे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उसको भी अपलोड किया जाएगा। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का था, और एक और 2 प्रीवियस ईयर बच गया, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद एडुटेरिया का जो सेट आया मार्केट में उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।